हाय, आई एम रवि दी फाउंडर ऑफ एंकर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है एंड लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कब से स्टार्ट हुई एंड व्हाई B2B, B2C, D2C कंपनीज आर चूजिंग लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो उसके क्या क्या मेथड होती हैं एंड सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होती है, एंड अगर आप कोई भी कंपनी हो तो आप कैसे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? कूल। सो इसको करने के तीन मेथड होती है। फर्स्ट, वाया एजेंसी। तो आप किसी भी एजेंसी से बात करो जो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराती हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वही लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराती है या नहीं कराती है। सेकंड, चेक कि आपकी डोमेन में उसने कभी करा रखा है काम या नहीं करा रखा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब का गेम अलग है, बट लिंक्डइन का गेम इज वेरी डिफरेंट। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसने लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई है नहीं कराई है। सेकंड, ये ध्यान देना पड़ेगा आपकी डोमेन में कराई है कि नहीं कराई है। थर्ड, ऑब्वियसली इज अ कॉस्ट। तो कुछ एजेंसीज होती है जो आपकी परसेंटेज पे काम करेंगे, विच इज कमीशन बेस्ड मॉडल। कुछ एजेंसी होती है जो आपको फिक्स मॉडल काम करेंगे, विच मींस दे विल चार्ज 50,000 1 लाख रुपीज फॉर अ कैंपेन। सेकेंड मेथड, आप फ्रीलांसर के थ्रू जा सकते हैं। फ्रीलांसर कौन होते हैं? जो इन्फ्लुएंसर्स लिंक्डइन पे कंटेंट लिखते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर उसमें से होते हैं जो ब्रांड की हेल्प करते हैं टू रन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन ऑन लिंक्डइन। नाउ आप कैसे अप्रोच करेंगे उसको? तो लिंक्डइन पे जाइए, कोई भी इन्फ्लुएंसर देखिए जिनका 20,000 to 1 लाख फॉलोअर्स हो, एंड उनसे बात करिए कि मेरे को लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है, विल यू हेल्प मी? एंड वो इन्फ्लुएंसर आपको हेल्प करेंगे बिकॉज उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है, तो आपको एक इन्फ्लुएंसर की हेल्प के थ्रू बाकी इन्फ्लुएंसर का नेटवर्क मिल जाएगा एंड उस नेटवर्क को यूज करके आप लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकते हो। अब ना तो क्वेश्चन इज कि इसमें कॉस्ट कितना जाएगा। तो कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जो 5 to 10% में कमीशन बेस्ड मॉडल काम करते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर जो फिक्स पेमेंट करेंगे कि आपका मेरे को 20,000 50,000 चाहिए। तो आप यू कैन चूज इधर वे, टोटली अप टू यू, आपका क्या डिमांड है। थर्ड, एंकर्स। सो ये आपको क्या करेगा कि आपका लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने में बहुत सिंपल लाइफ कर देगा। आपका 97% के अप्रॉक्स आपका मैनुअल टाइम बच जाएगा। इवन आपका सिंगल टीम मेंबर कैन रन 50 कैंपेन टू 500 कैंपेन्स। इवन अ सिंगल टीम मेंबर कैन कोलैबोरेट विद थाउजेंड्स इन्फ्लुएंसर एट अ सिंगल टाइम। ये एआई टूल इतना पावरफुल है जो मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड उसके बाद यू विल थैंक मी ऑन दिस चैट एज वेल कि या वाओ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर सीइंग सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। जितने भी प्लेटफॉर्म आते थे अभी तक मार्केट में, दे आर काइंड ऑफ कि आपको डिस्कवर करके दे देंगे, बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको ड्राफ्ट लिख के देना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। बट दिस एआई टूल सॉल्व्स एवरीथिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बेस पे ये एआई टूल आपके लिए पूरा काम कर देगा। इट्स वेरी सिमिलर लाइक अ मेटा एड्स के मेटा एड्स में आप जाते हो, आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालते हो, बाकी काम कौन करता है? मेटा करता है। ठीक है, तो ये टूल कैसे यूज करना है एंड क्या है ये टूल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? बट इसके बाद ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू क्रिएट लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन जस्ट मिनट्स। एंड नॉट ओनली दैट, अभी तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो आपको 15 से 30 दिन लगते थे, इस एआई टूल के थ्रू आप 24 to 48 आवर्स में लाइव जा सकते हैं। इट्स लाइक अ मैजिक, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी आर यूजिंग इट। आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है। लेट्स स्टार्ट। सो मैं इस एआई टूल के बारे में आपको बता रहा था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज दिस देयर लैंडिंग पेज, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के क्रिएटर्स एंड ब्रांड्स को कैटर करते हैं। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो इसमें क्लिक कर सकते हैं, अगर आप ब्रांड हैं तो इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, हमको एक डेडिकेटेड पेज मिल जाएगा फॉर ब्रांड कि लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे रन करनी चाहिए। दे हैव फ्री ट्रायल एज वेल, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी समरी देखेंगे। इस पार्ट में आपको दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फर्स्ट, कैंपेन कैसे रन करनी चाहिए, इवन लाइक कैंपेन कैसे क्रिएट करनी चाहिए। सेकंड, कि यहाँ पे कोलैब लाइब्रेरी दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि जितनी भी पास्ट कंपनीज हैं, अगर उन्होंने कभी भी लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई होगी तो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं बात करूँ स्विगी की, तो आपको यहाँ पे स्विगी के लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दिख जाएगी। इवन आप उसमें क्लिक करते ही आप चेक कर सकते हो कि उनकी पोस्ट कौन सी थी। ठीक है, दैट्स वेरी लाइक इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ब्रांड्स टू चेक कि ये चीज कैसे हो रही है।
यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगी, आपको कुछ आइडियाज भी मिल जाएंगे कैसे करने चाहिए, और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा पढ़ सकते हो। सेकंड जो हम लोग बात कर रहे थे, क्रिएट अ कैंपेन, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करेंगे, बट अभी हम लोग नया क्रिएट कैंपेन नहीं करेंगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी बना रखी है जस्ट टू सेव द टाइम। तो लेट्स मूव टू दिस कैंपेन। ठीक है, दिस कैंपेन जेप्टो का एक डमी कैंपेन बनाया था हम लोगों ने, जस्ट टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल मैनर कि आप कैसे चीजें कर सकते हो। तो जो भी कैंपेन क्रिएट होगी वो एक 4 स्टेप्स में क्रिएट होगी। फर्स्ट, कैंपेन इन्फॉर्मेशन। कैंपेन इन्फॉर्मेशन में हम लोग ज्यादातर जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कंपनी के बारे में एंड कैंपेन के बारे में। सेकंड, इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया। इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया में जनरली हम लोग वो इनपुट डालते हैं जो हम लोग को टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर चाहिए, जैसे हो सकते हैं फॉलोअर्स, पास्ट कोलैबोरेशन। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो भी आपने इनपुट डाला उसके बेस पे एआई ने कौन से इन्फ्लुएंसर रिकमेंड किए फॉर दिस कैंपेन, इसको आप डिटेल में देखिए, इवन लाइक टाइम लगा के देखिए। फोर्थ, डिलीवरेबल्स। जो भी आपने इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन की है उसके बेस पे आपको कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सो दे कैन क्रिएट अ कंटेंट फॉर यू एंड दे कैन पोस्ट अबाउट इट। ठीक है, सो एक एक स्टेप करके देखते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज करनी चाहिए एंड हर स्टेप का इंपॉर्टेंस क्या है और उस स्टेप में क्या क्या चीजें याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो कैंपेन इन्फॉर्मेशन में आपको मेजरली 4 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, कैंपेन गोल। आप इसको स्पेसिफाई करिए कि आपको ये जो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है वो क्यों करनी है। अवेयरनेस के लिए करनी है, ट्रैफिक के लिए करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए करनी है, क्योंकि ये जो गोल है वो इन्फ्लुएंसर को पता चलना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। सेकेंड, आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है, B2B है, B2C है, D2C है, क्योंकि अगर ये पता होगा तो इन्फ्लुएंसर उसी हिसाब से अपना स्टोरी फॉर्म करेगा। एंड नॉट ओनली दैट, एआई को भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसी बेस पे आपको इन्फ्लुएंसर रिकमेंड करेगा, क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर B2B के लिए नहीं होता, B2C के लिए ना D2C के लिए होता नहीं होता। तो जेप्टो इज B2C, सो वी हैव चोजन B2C। थर्ड इज बजट। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज बजट के बेस पे ही एआई रिकमेंड करता है कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर को आपको चूज करना चाहिए विद टू इंक्रीज रीच, राइट? तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लाख लिखा है एंड 2 लाख से 10 लाख के आसपास। एंड नेक्स्ट इज स्टार्ट डेट एंड लाइव डेट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो भी क्रिएटर होता है जरूरी नहीं वो सारे डेट्स पे अवेलेबल हो, तो जो भी आप सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे एआई विल सिलेक्ट कि अच्छा ये क्रिएटर इस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है, अगर होगा तो ये रिकमेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसको रैंडम ना डाल के आप वो डेट डालें जिस टाइम पे आप लाइव जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया। इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? बट उसके पहले लेट मी टेल यू कि इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया में 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इन्फ्लुएंसर की प्रॉपर्टी, सेकंड, ऑडियंस की प्रॉपर्टी, राइट? तो लेट मी टॉक अबाउट लाइक इन्फ्लुएंसर की प्रॉपर्टी में 2 चीजें याद रखनी है आपको। फर्स्ट, कि आपको फॉलोअर कुछ भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? आई वुड सजेस्ट कि इसको आप जितना ब्रैकेट बड़ा रख सको उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू see lot of creators based on that. And next is past collaboration. ये क्या होता है? So let's say अगर आपको वो इन्फ्लुएंसर चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी किसी ब्रांड के साथ काम कर रखा है लिंक्डइन पे, तो आप उसके लिए यस कर सकते हो। अगर आपको वो इन्फ्लुएंसर चाहिए कि जिन्होंने कभी ना कभी किसी भी ब्रांड के साथ नहीं काम कर रखा है, तो आप नो प्रेफरेंस लिख सकते हैं। सो टोटली अप टू यू कि अगर आपको चाहिए कि मेरे को एक्सपीरियंस वाला चाहिए तो आप यस लिख दो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। इफ यू वांट जेंडर स्पेसिफिक तो जेंडर भी डाल सकते हो, बट लेट मी नॉट सिलेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। अगेन लिंक्डइन पे टेक्स्ट प्लस इमेज बहुत अच्छा चलता है, इसलिए लोग यहाँ पे चूज करते हैं। एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट कि टेक्स्ट प्लस इमेज वुड बी राइट फिट फॉर यू। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेंट कैटेगरी। कंटेंट कैटेगरी इज कंटेंट नीश। अब कंटेंट नीश क्या होती है कि हर क्रिएटर हर टाइप कंटेंट के लिए नहीं बना होता है, एंड हर क्रिएटर की अपनी स्टाइल होती है, ठीक है? सो लेट्स से एंड जो स्टाइल हम लोगों ने ये निकाली है वो निकाली है एनालाइजिंग द रिसेंट पोस्ट, ठीक है? सो लेट्स से अगर आपको वो इन्फ्लुएंसर चाहिए जो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे पर्सनल डाल सकते हैं, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, कोलैबोरेशन टिप। बट जेप्टो के लिए मेरे को ऐसा कुछ कंटेंट नीश नहीं चाहिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आया था इसका वो आता है ऑडियंस क्राइटेरिया।
ऑडियंस क्राइटेरिया में अगर आपको लग रहा है कि मेरे को जो जेप्टो है वो कुछ टारगेटिंग फिक्स करनी है इस चीज के लिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो लिंक्डइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रोल हो गया कि मेरे को सीनियर लेवल चाहिए या फिर मेरे को एंट्री लेवल चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से अभी के लिए आई एम स्किपिंग, बट यू कैन ऑल्सो चूज के मेरे को जूनियर लेवल चाहिए, ठीक है, या फिर स्टूडेंट चाहिए, बिकॉज दे आर द पीपल जो सबसे ज्यादा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं कौन सा स्टेट रीजन चाहिए, कौन सा सिटी चाहिए, बट लेट्स स्किप। एंड देयर इज अ गाइडलाइन एज वेल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज करूँ, आप गाइडलाइन को फॉलो करिए। अगर फिर भी नहीं आता है, देयर इज अ बुक अ डेमो का, तो दे विल हेल्प यू विद द डेमो एज वेल, ठीक है। ये वीडियो बड़ी हो सकती है बिकॉज मैं बहुत स्लो तरीके से समझा रहा हूँ, बिकॉज वेरी न्यू टू अस एज वेल एज फॉर यू, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी समझाने चले जाऊंगा तो आपको भी कुछ कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, तो इसलिए कंटेंट की क्वालिटी मिस ना हो, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप एंड तक देखते रहें इसको। तो जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, यू विल बी एबल टू सी रिव्यू कैंपेन आउटलाइन। ये इंटरेस्टिंग है। तो एआई क्या करता है कि जितना भी आपने जो भी फिल्टर लगाया है उसके बेस पे आपका कितना बजट बनता है एंड उसके बेस पे आपकी कितनी रीच होती है। तो मेरे को यहाँ पे दिखाया गया कि 1 लाख का बजट होगा आपका और आपकी रीच होगी 2.25 लाख, ठीक है। एंड 11 इन्फ्लुएंसर आपके इस कैंपेन में काम करेंगे। तो लेट मी सी, ओके भाई, लेट्स गो। ये जो थर्ड पार्ट है, सिलेक्ट इन्फ्लुएंसर, आई वुड से यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू रीड, आप उतना करिए। यहाँ पे जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इस पार्ट को आप जितने अच्छे से देख सकते हैं, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करिए, सारी चीज लर्न करिए बस। लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आप सेकंड्स में इन्फ्लुएंसर को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझाता हूँ सिंपल तरीके से। फर्स्ट, जैसे आप इस पेज में जाएंगे, आपको राइट साइड में कैंपेन आउटलाइन दिखेगा, विच मीन्स कि आप जैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करेंगे, डिसलेक्ट करेंगे, आप जैसे रिफ्रेश करते हो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉस्ट, कितने इन्फ्लुएंसर होंगे, रीच क्या होगी, सारी की सारी दिख जाएगी। सेकंड पार्ट आता है बीच में जो पार्ट है, इस सजेस्टेड इन्फ्लुएंसर। तो जो भी आप एआई ने सजेस्ट किया है वो यहाँ पे आएंगे। अगर आप मैनुअल मोड में जाओगे तो अलग आएंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा वो क्या होता है, बट अभी के लिए यहाँ पे आएगा। तो जैसे आप किसी क्रिएटर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज हो जाएंगी। नाउ हर क्रिएटर की कुछ आउटलाइन होती है कि जैसे एवरेज ईआर क्या था, एवरेज लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, कोलैबोरेशंस कितने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको और डिटेल में जानना है इस क्रिएटर्स के बारे में तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मेरे को जो भी मैंने सिलेक्ट किया है, मेरे को रोहन के बारे में जानना है, तो आई क्लिक ऑन व्यू डिटेल एनालिसिस एंड मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी इसकी, ठीक है। एवरेज लाइक्स, कमेंट्स, रीपोस्ट, एवरेज एंगेजमेंट, ये कंटेंट नीश हो गई, ये एआई एनालाइज होती है लास्ट 30 पोस्ट की। एंड यहाँ पे जो क्रिएटर है वो खुद से कंटेंट लिखता है या फिर कहीं से लिस्ट के फॉर्म में लिखता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगेजमेंट क्या था ओवर टाइम एंड ये उसकी एक्टिविटी। अभी इसने या तो सिंक नहीं हुआ होगा या फिर ये चीज नहीं हुई होगी, इसलिए वो नहीं आया। पास्ट जो टॉप पोस्ट हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी आपको मैंने 2 मेथड बताई थी आपको, एजेंसी से या फिर फ्रीलांसर से, वहां पे आपको डेटा की बारे में प्रॉब्लम रहेगी, या फिर जो भी डेटा अगर मिलेगा तो आप उसको कभी वेरीफाई नहीं कर पाओगे वो डेटा सही है नहीं। बट यहाँ पे जो डेटा है वो आपको वेरीफाइड डेटा है वाया लिनियर एनालिटिक्स, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसका अगर ये कंटेंट है तो आपको सेम कंटेंट मिलेगा। इवन यू कैन आस्क हिम कि आपको क्या आपके पास सेम डेटा है, एंड यू विल से कि यस मेरे पास सेम डेटा है, बिकॉज डायरेक्टली फ्रॉम लिंक्डइन। यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हो कि अगर आपको नोट लिखना है कुछ, बट दीज आर एडिशनल फंक्शनलिटी। लेट्स जस्ट गो विद दिस 4 इन्फ्लुएंसर, ठीक है। सेकेंड इज मैनुअल मोड। मैनुअल मोड क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि एआई ने मेरे को इन्फ्लुएंसर रिकमेंड सही नहीं किया है तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे फिल्टर लगा के देख सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है कि आपको बैच सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेटेड विद, कुछ कंपनीज बोलती है कि मेरे को वो इन्फ्लुएंसर चाहिए जिन्होंने मेरे कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं किया हो। अगर नहीं किया हो तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है किया हो, तो लेट्स से अगर मेरे को ज़ेप्टो के लिए काम करना है तो आई वुड सजेस्ट स्विगी, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कौन से इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्होंने स्विगी के साथ काम किया।
तो जैसे मैं इसमें फिल्टर मारूंगा, वाओ, सो सेल्स टू इन्फ्लुएंसर इज 1। आप इसके अगर डिटेल में जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि उसने स्विगी के साथ काम कर रखा, स्विगी, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं जो आपको रिकमेंड करेंगी, जो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आप रिव्यू कर सकते हैं इनके, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देखी है इनकी, यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, कितने फॉलोअर हैं, एवरेज एंगेजमेंट रेट, पास्ट कोलैबोरेशन। यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको कॉस्ट दिख जाएगा, नाउ इज 31,000, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपको ये नेक्स्ट सेक्शन में लेके जाएगा, कैंपेन डिलीवरेबल्स। कैंपेन डिलीवरेबल्स क्या होता है कि यही एक ऐसा पेज होता है जहां पे आप इन्फ्लुएंसर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट्स के बारे में आप बताते हो, क्योंकि जितना उसको इन्फॉर्मेशन होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, उतना वो अच्छा लिंक्डइन पोस्ट लिख पाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स, ये कॉमन सबके लिए जाता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में, क्या लिंक्स हैं। नेक्स्ट इज कि कंटेंट क्रिएशन। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो बोलते हैं कि मैं कंटेंट दूंगा क्रिएटर्स के लिए, तो क्रिएटर विल यूज द सेम कंटेंट व्हेन दे आर पोस्टिंग। कुछ कंपनीज होती हैं बोलती नहीं यार मैं नहीं दे सकता कंटेंट, मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा, आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख के आप उसको पोस्ट करिए, बिकॉज दैट इज द मेन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप पूरा कंटेंट, एग्जैक्ट कंटेंट इन्फ्लुएंसर को दे रहे हो और उसको बोल रहे हो पोस्ट करने, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं है। आप जैसे उसका अकाउंट यूज कर रहे हो टू पोस्ट योर कंटेंट, राइट। तो उसको फ्रीडम दीजिए, उसको समझने दीजिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, एंड देन उसको लिखने दीजिए। क्रिएटर को जितना फ्रीडम दोगे आप लिखने के लिए, उतना क्रिएटिविटी दिखेगी उसमें, बिकॉज क्रिएटर नोज कि उसकी ऑडियंस को क्या चाहिए, आपको नहीं पता, ठीक है। तो उसको जितना फ्रीडम मिलेगी टू राइट द कंटेंट, उतना अच्छा कंटेंट होगा। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप उसको खुद लिखने दीजिए। ये जो पार्ट है ड्राफ्ट का, ये होता है कि आप या तो सेम ड्राफ्ट सारे इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो ब्रीफ, या फिर अपना डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्रिएटर्स को दे सकते हो। सो लेट्स से एग्जांपल के लिए सपोज जेप्टो की आपको कैंपेन रन करनी है। अब हो सकता है कि कुछ, अगर उसने 3 इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट किया, 5 इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट किया, उसमें बोलेगा कि यार एक काम करो, 2 इन्फ्लुएंसर को बोलो कि वो स्पीड के बारे में बात करें, एक इन्फ्लुएंसर को बोलो कि यार वो वैरायटी के बारे में बात करें, एक इन्फ्लुएंसर को बोलो कि यार वो ऑफर के बारे में बात करें, ठीक है। तो आपके 3 टाइप के ब्रीफ हो गए। तो जब ये चीज होगी तो आप उस टाइम पे 3 टाइप के ड्राफ्ट बनाओ एंड इसमें सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है। गॉट इट। अब जैसे ही आप करेंगे तो अब नाउ सेव, कंटिन्यू एंड रिव्यू। सो दिस इज द पेज जहाँ पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से ब्रीफ स्क्रिप्ट है वो मिला है, एंड जैसे आप करते ही नेक्स्ट यू कैन गो फॉर एक्टिवेट कैंपेन। जैसे ही आप स्कीम में आएंगे, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, क्रिएटर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हे दिस ब्रांड वुड लाइक टू वर्क विद यू। बट डोंट वरी, यहाँ पे क्रिएटर लिख के डायरेक्ट लाइव नहीं जाएंगे, डायरेक्ट वो लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करेंगे। मतलब क्या कि पहले आपको ड्राफ्ट आएगा, आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, आप उसमें कुछ सजेशन ऐड कर सकते हैं। जब वो जैसे ही आप अप्रूव करेंगे एंड टाइम सेट करेंगे, डेट सेट करेंगे, उसके बाद ही क्रिएटर लाइव जाएगा, ना कि उसके पहले। विच मीन्स कि अभी भी कंट्रोल किसके हाथ में है? पूरा ब्रांड के हाथ में, क्योंकि ब्रांड इज पेइंग टू द इन्फ्लुएंसर। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पे क्रिएटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कब लाइव जाना चाहिए, कब लाइव नहीं जाना चाहिए, विच मीन्स डेट। एंड आपका पूरा का पूरा ट्रैकिंग यहीं से होगा, कितने क्रिएटर को मैंने अप्रूव किया है, कितने क्रिएटर आपके सजेशन लेवल पे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जब क्रिएटर ड्राफ्ट लिख के आपको सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आपको ड्राफ्ट अप्रूव करना है, कैसे सजेशन ऐड करना है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 इन्फ्लुएंसर 5 इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट किया है। वहां पे जो सेकंड जो डमी कैंपेन है, वहां पे 1 या 2 क्रिएटर होंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप वो चीज करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।